हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फूड चेन क्या होते हैं, कैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस फूड चेन में अरेंज्ड रहते हैं, इन सभी फैक्ट्स के बारे में फूड दैट एनिमल्स ईट इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फूड चेन की चर्चा करते हैं, जिसे हिंदी में हम आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले टू द पॉइंट आते हैं कि इस संसार में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, इस संसार में आया है, हर हाल में उसे जीने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी वो कहां से प्राप्त करेगा? इन दैट केस दे हैव टू डिपेंड ऑन फूड एंड वेरियस फूड आइटम्स। और उसे उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के फूड आइटम्स को लेना पड़ता है। अगर वो फूड आइटम्स को नहीं लेगा तब उसका एनर्जी के साथ जो एक चेन बना हुआ है वो एनर्जी का चेन टूट जाएगा और फिर वो एनिमल्स जो है इस धरती पर सर्वाइवल नहीं होगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सो टू द पॉइंट, अब हम फूड चेन के बारे में देखते हैं। द फूड चेन इज an interconnected chain which shows how energy flows from one organism to another। हमने रफ स्केचिंग के अंतर्गत फूड चेन को देखा, जो हर एक लिविंग बीइंग्स दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम मनुष्य की ही चर्चा करते हैं तो हम एक ही समय में या तो फिर प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं या फिर एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। अगर उस श्रेणी से प्लांट्स और एनिमल्स को हटा दिया जाए, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, फिशेस है और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको हटा दिया जाए तो फिर मानव और उस जंतु के बीच में जो एक प्रकार का चेन बन रहा था, खाने पीने का चेन, वो टूटेगा और साथ साथ ही मनुष्य में एनर्जी का फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और वो मनुष्य बहुत ज्यादा दिनों तक इस धरती पर जीने के लिए सर्वाइव कैपेबल नहीं होता है। सो द फूड चेन इज एन इंटरकनेक्टेड चेन which shows how energy flows from one organism to another। एक जीव से दूसरे जीवों के बीच में कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, इस चीज को दिखाने के लिए ही फूड चेन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, फूड चेन इज अ complex balance of life, complex balance of life which is found both in land or in वाटर। और इस तरह के फूड चेन्स जहां एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है, ये हम दोनों तरह के हैबिटेट के लिए दे सकते हैं, चाहे वो एक्वाटिक हैबिटेट हो या फिर लैंड हैबिटेट हो। इन दोनों तरह के हैबिटेट्स में ये फूड चेन जो है सो अनवरत काम करता रहता है। जैसा कि हम सभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिस दिन ये फूड चेन टूटा, एक
ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो सहसा ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ऑर्गेनिज्म जो है सो नष्ट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब देखेंगे कि इस लैंड और वाटर में किस तरह के फूड चेन्स मौजूद होते हैं। फूड चेन ऑन लैंड, धरती पर इस स्थलीय भाग पर किस तरह के फूड चेन या आहार श्रृंखला उपलब्ध हैं, इस चीज को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत और अच्छा स्रोत किसको माना जाता है, तो सन को माना जाता है। किसको माना जाता है, सन को माना जाता है। इस सन से जो है सभी प्रकार के प्लांट्स क्या होते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस सन से एनर्जी किसने प्राप्त किया, प्लांट्स ने प्राप्त किया। ये यहां की एनर्जी फ्लो कर रही है कहां पर, प्लांट्स में। फिर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कार्निवोरस हार्बीवोरस हो या फिर ओमनीवोरस हो, इस चीज को वो लेना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो हम कोई एक एनिमल्स को लेते हैं, तो जैसे हमने ले लिया डियर, हिरन को लिया। ये डियर जो है इस प्लांट्स को लेना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो सन की एनर्जी जो प्लांट्स में ट्रांसफर हुआ, अब यहां से ये एनर्जी कहां आ जाएगा, डियर में आ जाएगा। डियर मीन्स यहाँ हिरन होता है। ये एक्चुअली में हम जिस एरो से आपको दिखा रहे हैं वो एनर्जी का फ्लो है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। फिर यहाँ भी ये एनर्जी का फ्लो ही है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। अब जब सन से लिया हुआ एनर्जी डियर में आ गया, फिर इस डियर को भी खाने के लिए कोई बैठा होगा, कोई भी कार्निवोरस। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर लायन और टाइगर को, कोई एक जीव ले लेंगे। तो ये लायन और टाइगर हो गया। अब इस डियर को कौन खा गया, लायन और टाइगर। और यहाँ जाकर के जो है तो आपका फूड चेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि लायन फिर स्वतः अपनी मृत्यु मरेगा या फिर किसी शिकारी के द्वारा क्या हो जाता है, मारा जाता है। डेयर स्टूडेंट, तो हमारे इस चेन के लिए जो लैंड पर मौजूद है उसमें फूड चेन की शुरुआत कहां से हो रही है, सन से हो रही है। तो इस सन को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स, जिसको हम हिंदी में उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक। और इस एनर्जी को लेते लेते ये एनर्जी कहां आ गया, लायन के पास में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कंज्यूमर। क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है, जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, खाने वाले कहते हैं। तो एक ही समय में जो प्रोड्यूसर होगा तो दूसरे समय में वो क्या बन जाता है, कंज्यूमर। फिर इस कंज्यूमर एक ही समय में क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर। फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। और ये चेन सर्वदा सतत कंटिन्यूअसली जो है इस लैंड पर चलता रहता है और हर एक ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को क्या करते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं। अब हम इसी फूड चेन को समुद्र में या फिर एक्वाटिक हैबिटेट में देखेंगे। फूड चेन इन एक्वाटिक हैबिटेट, जलीय परिवेशों में किस तरह के फूड चेन होते हैं उसको देखेंगे। जलीय परिवेश के लिए भी हम पुनः सन के पास में ही जाएंगे, क्योंकि सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। और ये सन है तो यहां से ये एनर्जी का फ्लो चलेगा। ये एनर्जी आ गया, ये एनर्जी आ गया प्लैंकटन, जो एक प्रकार का
प्रकार का सी ग्रास है या सी वीड है, समुद्री घास है। इस एनर्जी को प्लैंकटन रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? प्लैंकटन। और ये प्लैंकटन रिसीव करेगा तो अब सन की एनर्जी किस में आ गई? प्लैंकटन में। फिर इस प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाएगा। कौन खाएगा? स्मॉल फिश। फिर एनर्जी यहां से कहां चला गया? स्मॉल फिश में। ये एनर्जी का फ्लो है जो प्लैंकटन से जा रहा है स्मॉल फिश में, और फिर स्मॉल फिश से जो है ये जो है सो एनर्जी कहां आ जाएगा? लार्ज फिश में। लार्ज फिश, यहां लार्ज फिश से मतलब है शार्क, डॉल्फिन, व्हेल्स, ईटीसी। ये सब के सब बड़ी मछलियां इन छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं, और इस तरह से समुद्र में जो है सो ये फूड चेन क्या होता रहता है? सतत क्रियाशील रहता है, सतत अनवरत चलता रहता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ फिर सन प्रोड्यूसर होगा, और ये शार्क, डॉल्फिन्स और व्हेल्स, ये सब जो बड़े बड़े फिशेस हैं वो क्या बन जाते हैं? प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, कंज्यूमर्स बन जाते हैं। कंज्यूमर्स, जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने फूड चेन को दो तरह के हैबिटेट में देखा, एक लैंड हैबिटेट और दूसरा एक्वाटिक हैबिटेट। इसी के साथ हमारा टॉपिक और चैप्टर यही समाप्त हो रहा है। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे। इसका सारा क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उसको रिसीव कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।